मेरे मित्र, मजा आ जाएगा। आप ये कहोगे भैया आज के बाद ना भूलने का कतई भी। कितनी बड़ी दिक्कत हो जी, नींद में भी उठा कर पूछोगे ना, नींद में भी बता दूंगा। देखो, सब क्वेश्चन क्रम से होंगे, बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है। पहला प्रश्न है दोस्त हिंदी में, मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। वर्ण की अगर हम बात करें तो मैं आपसे बोलूं कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे वर्णों की कुल संख्या भैया जी हम चुनेंगे आपका 52। 52 वर्ण होते हैं। किस तरह से 52 वर्ण होंगे दोस्त आपके? 11 तो होंगे आपके स्वर, 11 तो होंगे आपके स्वर। व्यंजनों की कुल संख्या मुझको बताइए कितनी होती है सारे साथी? तो व्यंजनों की कुल संख्या आप कहेंगे 33 होती है जी। कितनी होती है व्यंजनों की कुल संख्या? 33 होती है। फिर आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, क्या आएगा आपका? फिर आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। और ऐसा हो सकता है कि बोर्ड ये नया है कि आपको शायद थोड़ा राइटिंग का इशू आज हो सकता है, ठीक है, वो फिर थोड़ा बोर्ड घिस जाता है तो साफ राइटिंग भी आ जाएगी। संयुक्त व्यंजन के बाद में आपका दोस्त उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, सारे साथी बताएंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन हमारे 2 होंगे जी। और मैं आपसे बोलूं अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे अयोगवाह की संख्या भी भैया 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। अब देखना बड़े ध्यान से, स्वरों की संख्या जो 11 होती है, अब ऐसा नहीं कि स्वर, अभी बस इतना स्ट्रक्चर जान लीजिए, क्रम से सब कुछ जान जाओगे। बस मुझको ये बताइए उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? इसको बोलना है अडा, डे नहीं, डे नहीं कहना है, अडा और अढ़ा। डे और ढे आपके ये हैं, ये है अडा और अढ़ा। बस अयोगवाह बताइए कौन कौन से हैं? तो अयोगवाह आप कहेंगे अनुस्वार और विसर्ग। इनके नाम जान लीजिए, अनुस्वार और विसर्ग, सिर्फ इतना भर जानना है। 52 लिखेंगे। लेकिन दोस्त यदि प्रश्न आ जाए, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कामता प्रसाद के अनुसार, कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या कहेंगे? तब हमारा उत्तर 52 नहीं होगा, तब आपको उत्तर लिख के आना है कामता प्रसाद के अनुसार वर्णों की संख्या भैया जी हम परीक्षा में यदि पूछेगा तो 43 कहेंगे। कितना? 43 जब हमारा आंसर होगा 43, 45 भी नहीं 43। आप कहेंगे भैया जी स्वर होते हैं हमारे कुल 11, स्वर होते हैं हमारे 11। कौन कौन से स्वर होते हैं? पहले मैं लघु स्वरों को लिख देता हूं, आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। री बोलोगे हमेशा, क्या बोलेंगे? री। अब मैं आपसे बोलूं, अब मैं दीर्घ स्वरों को लिख देता हूं, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, और आपका ए, दीर्घ ए, ओ, और साथ में आपका दीर्घ ओ। ये क्या है आपके? ये सारे के सारे अगर मैं बात करूं, इनको हम मूल कहेंगे, इनको ही दोस्त हम लघु कहेंगे, इनको ही दोस्त हम एक मात्रिक कहेंगे, क्योंकि इन सब की कितनी मात्रा होती है? छंद जब मैं आपको सिखाऊंगा तब वो मात्राएं गिननी भी सिखाऊंगा कि कैसे मात्राएं आप गिन सकते हैं आसानी से। और इसकी मैंने आपको बात बताई, ये सारे के सारे क्या हैं? ये दीर्घ स्वर हैं। तो मुझे बताइए दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या कितनी होती है? और मुझे आप बताइए मूल स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मूल स्वर आप कहेंगे 4, और दीर्घ स्वर यदि आपसे पूछ ले तो 7 होंगे। इन्हीं 7 में एक बात और आपको देखनी है, ये जो 4 हैं, ये जो 4 हैं इनको जरा देखिए। ये देखिए, इसमें जो आपका ए, दीर्घ ए, ओ, और साथ में आपका दीर्घ औ है, इन चारों को क्या नाम देते हैं हम? इन चारों को हम नाम देते हैं संयुक्त स्वर। क्या नाम देंगे? संयुक्त स्वर। क्योंकि दोस्त इसका जो निर्माण होता है वो 2 स्वरों से होता है, ए और आपका लघु ई। फिर इसको देखिए, ए धन, ए धन ऊ से इसका निर्माण होगा। अब देखिए जो बड़े वाले हैं भाई, ए तो सबके साथ होगा, ए और ए को तो याद ही नहीं रखना, ए सभी के साथ में है। ए की प्रकृति कैसी है? घुमावदार, तो इसके साथ कौन सा? घुमावदार अक्षर। ओ की प्रकृति कैसी है? देखिए ओ, तो इसके साथ में ऊ। अब जो दीर्घ है उसके साथ सिर्फ लघु वाले को ले लीजिए, यानी कि ए के साथ क्या आएगा? ए। तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा इस ए के साथ में क्या आएगा? यदि मैं आपसे पूछूं औ का निर्माण या दीर्घ ओ का निर्माण किससे होता है, तो आप कहेंगे भैया लघु वाले से होगा, यानी कि ओ आएगा, ओ आएगा आपका। तो ये क्या एक जाति थी?
आप कहेंगे नहीं भैया ये अलग, 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 ये अलग। तो इसका मतलब संयुक्त स्वर को हम क्या कह सकते हैं? विजातीय स्वर भी कह सकते हैं, जो एक जाति के ना हो। वो स्वर पूछा जाता है, वे स्वर जो एक जाति से संबंधित ना हो उनको हम क्या कहेंगे? विजातीय स्वर कह सकते हैं। तो बाकी बचे हुए ये क्या हो गए आपका? देखना, आ कैसे बनेगा? आ बनता है ए धन ऐसे। दीर्घ ई किससे बनेगी दोस्त? अब आप बताइए। या मैं बोलूं दीर्घ ऊ किससे बनेगा? तो आप कहेंगे ई धन ई से बनेगा, और ऊ बनेगा ऊ धन ऊ से। यानी ये एक जाति है या नहीं है, ये एक जैसे हैं या नहीं है? तो आप कहेंगे भैया इनको हम यदि आपका नाम दे दें सजातीय स्वर तो हम गलती तो नहीं कर रहे? बोलो यस और नो। आप कहेंगे नहीं भैया हम गलती नहीं कर रहे। तो स्वरों का ये छोटा सा वर्गीकरण आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इनमें से संवृत स्वर कौन सा है? हिंदी भाषा में वर्णमाला में यदि याद करने में दिक्कत आती है बच्चों को, तो इनको रटते हैं, भूल जाते। आज के बाद अगर भूल के दिखा दो ना, तब कहना। देखना 1 मिनट का काम है। मैंने बोला संवृत स्वर कौन सा है, तो मैंने ई को चुन लिया। कैसे? इतनी आसानी से भैया। आपने भी चुन लेंगे बहुत सारे साथी। देखो, अगर हम बोले मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर मुझे बताइए कितनी तरह से हम बांट सकते हैं? और फिर मैं अगर बात करूं मुख बंद होने के आधार पर कितनी तरह से बांट सकते हैं? मुख बंद होने के आधार पर मेरे मित्र मजा आ जाएगा। आप ये कहोगे भैया आज के बाद ना भूलने का कतई भी। कितनी बड़ी दिक्कत हो जी, नींद में भी उठा कर पूछोगे ना, नींद में भी बता दूंगा। देखो, मुख खुलने के आधार पर विवृत, क्या होता है? विवृत। और एक होता है अर्ध विवृत। यानी मुख कैसा खुलेगा? मुख कैसा खुलेगा इसमें? इसमें मुख पूरा खुलता है और इसमें मुख खुलेगा आधा। ठीक है जी, ये परिभाषा समझ में आई। मुख बंद होने के आधार पर, मुख बंद होने के आधार पर मुख पूरा बंद होगा तो संवृत। मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल बंद हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो खुलेगा भाई, जब भी तो वर्ण की आवाज आएगी। और फिर आएगा अर्ध संवृत। क्या? अर्ध संवृत। बोलो गजब हो जाए भैया। कुछ ऐसा बताओ ना, भूले ना। देखो वी से याद कर लो, बिहा। विवाह है किसी का, किसी ने कहा विवाह में भैया आना है। विवाह में आ, विवाह में आ। अर्ध विवृत कहता है आधे लोग ऐसे रहे जो बिहा में नहीं गए। आधे कैसे हैं? जो बिहा में नहीं गए। तो आ का आधा अभी बताया। आ किससे बनता है? आ किससे बनता है? ए और ए 50-50% है दोनों, आधा। तो क्या बोलोगे? इसका आधा, एक तो ए हो गया। तो आधे बिहा में गए, तो उसने पूछा भाई आधे कहां रह गए? आधे तो रह गए ना, आधे ही गए बिहा में। उसने पूछा आधे कहां रह गए? उसने कही ए बड़ा वाला, ए बोला ए बड़ा वाला, बिहा में ना गया तू? उसके भी याद आई एकदम से, ओ मैं तो भूल गया भाई बिहा में जाने को। ओ याद ही ना रही बिहा में जाने की। ए क्या बोलो, ये तो आधा अपने आप ही याद हो गया, आधा। उसने बोला आधे ही गए हो बिहा में, आधे क्यों ना गए? ए तुम बिहा में नहीं गए? बड़ी सी आवाज ही तो मार के पूछी होगी भाई। उसने बोला यार ओ मैं तो भूल गया भाई, सबको जाना था भाई बिहा में, सबको। ई भी बुलाई थी दोनों, और ऊ भी बुलाई थी बिहा में। ई भी बुलाई और ऊ भी बुलाई, सब सब बुलाई बिहा में, सब। अब क्या बच गया इसमें? क्या याद करना भाई? इसमें कुछ याद करने को बचा क्या? जो बचे हुए उन्हें यहां रख दो। आज के बाद तो नहीं भूलोगे। कमेंट सेक्शन में एक शब्द चाहिए, नो भैया। नींद में उठा के बोलेगा ना, आंख बंद करके बोल दो विमृत आ। आधे गए बिहा में, ए। उसने पूछा ए गए नहीं शादी में? उसने बोला ओ यार मैं तो भूल गया भाई। ई सब सब सब। बाकी बचे हुए कितने भैया? 4 4 8 3 तुम लिखोगे। यार मेरी उंगली में दर्द हो रहा भाई लिखते लिखते। सुबह से शाम होगी पढ़ाते पढ़ाते मुझे। सुबह 8 बजे से शाम के 6 बज लिए पढ़ाते पढ़ाते। बोलो जी, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है भैया? एक ही सेकंड तो लगाऊंगा, 11। 11। लेकिन मैं कह दूं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या,
उच्चारण के आधार पर बताओ भैया कितनी होगी। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भाई साहब हम लिखेंगे 10। कौन काउंट नहीं होगा? री को नहीं गिनेंगे। क्यों? ध्वनि किसकी दे रहा है? री। री, री की ध्वनि दे रहा, री। तो रे वाला आ गया, रे एक व्यंजन है, इसीलिए हिंदी के विशेषज्ञों ने, या जो आपका हिंदी निदेशालय है, हिंदी निदेशालय आपका कहता है 1983 के अनुसार कि जो री ध्वनि है उसको उच्चारण के आधार पर स्वरों में नहीं रखा जाएगा। ठीक है मित्र।